बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आज मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का एक ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिस किसी ने भी इस अमल को किया है बेशुमार फ़ायदा हासिल किया है। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता है। अल्लाह ने हर मखलूक के जोड़े बनाए हैं और अल्लाह ने मर्द और औरत का जोड़ा बनाया। मियाँ बीवी के रिश्ते में अहमियत और मोहब्बत को अल्लाह ताला ने रख दिया और ये रिश्ता अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब है। इसलिए अल्लाह ने जब शैतान का ज़िक्र किया और जादू का ज़िक्र किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वयुफ़र्रिक़ूना बैनल मरई व ज़ौजई, कि जादू ये है कि मियाँ बीवी में नफ़रत डालना। गोया कि अल्लाह को मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डालना सबसे ज़्यादा महबूब है। इसी को इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जादू ये है कि मियाँ बीवी में नफ़रत, दूरी और बुग़्ज़ को डाला जाए। अब एक आदमी जादू करता है, मियाँ बीवी में तावीज़ के ज़रिए इख्तिलाफ़ पैदा करता है या फूंक के ज़रिए से इंतशार पैदा करने की कोशिश करता है, और एक औरत है जो कि अपनी बातों के ज़रिए से इस किस्म के हालात पैदा कर दे कि उन दोनों के दरमियान में नफ़रत पैदा हो जाए, या अगर कोई मर्द है वो इस किस्म का कोई हेला बहाना करे कि इन दोनों के रिश्ते का जो ताल्लुक़ है वो ख़राब हो जाए, तो गोया वो भी जादू कर रहे हैं और वो भी गुनाह कबीरा कर रहे हैं, चाहे वो किसी अमल के ज़रिए हो या अपनी बातों के ज़रिए से हो। ये मैं आपको वाज़ेह करती चलूँ। मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी पैदा करने के लिए ऐसे जुमले बोलना, बातें फैलाना और दोनों के दिलों में नफ़रत, बुग़्ज़ पैदा करने के लिए, चाहे वो इसका कोई भी रिश्ता हो, वो सास हो, ननंद हो, देवर हो, जेठ हो, जो भी रिश्ता हो, वो जब मियाँ बीवी को एक दूसरे से बदज़न करने की कोशिश करेंगे इसलिए कि वो कोई जुमला बोलने में, अल्लाह के हाँ वो मलऊन हो जाएगा और सबसे ज़्यादा गुनाहगार हो जाएगा। इनकी ज़िंदगी में कभी भी बरकत नहीं आ सकती। और याद रखिए, इसी को अक्सर मौरख़ीन ने लिखा है कि जो मियाँ बीवी में बुग़्ज़ डालता है अल्लाह इसे ईमान वाली मौत से दूर कर देता है, चूँकि इसने इतना बड़ा गुनाह किया है। जादूगर भी तो यही काम करता है और ये मर्द औरतें भी तो यही काम कर रही है। अब हम चाहते हैं कि मियाँ बीवी में मोहब्बत हो, वज़ाइफ़ क़ुरआनिया दोनों के दिलों में इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा करेगी। आपको जो भी अमल या जो भी वजीफ़ा, जो भी दुआ बताऊंगी, या तो वो मसनून दुआ होगी या वो कुरान के ज़रिए से कोई आयत या कोई सूरत ही बताऊंगी, ताकि आपको भी इत्मीनान रहे कि आप जो कर रहे हैं उसके अंदर ऐसा कुछ गलत कुछ भी नहीं है, बल्कि अल्लाह का कलाम तो हर एक मर्ज़ के लिए, चाहे वो रूहानी हो या चाहे वो जिस्मानी हो, शिफा ही शिफा है। आपने करना यह है कि चाहे अगर एक औरत को अपने शौहर के दिल में मोहब्बत डालनी है या एक शौहर को अपनी बीवी के दिल में मोहब्बत डालनी है, दोनों ज़ौजान ये कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि सूरह असर 30वें पारे की एक बहुत ही छोटी सी मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन अपने मानी और असर के लिहाज से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपने सूरह असर को 7 बार पढ़ना है और 11-11 मरतबा, या अगर जल्दी है किसी वक्त तो 3 दफ़ा दरूद शरीफ अव्वल आखिर आपने पढ़ना है। और जब 7 दफ़ा आप सूरह असर पढ़ ले और फिर दोबारा 3 या 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के उसे ख़त्म कर ले, तो अपने हाथों पर आपने उसे फूंक लेना है और उन्हीं हाथों से अपने शौहर की खिदमत कीजिए। जब आप उसके पाँव दबाएंगे, उनके करीब होंगी और उन हाथों से उन्हें छुएंगी, तो इंशाअल्लाह इस कलाम की बरकत से दिलों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो शराइत है इस अमल की वो ये है कि आपने पंजगाना नमाज की पाबंदी करनी है। अल्लाह से हर वक्त दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला आप दिलों को फेरने वाले हैं और आप ही दिलों में मोहब्बत डालने वाले हैं। बस मेरे इस अमल को कबूल फरमा और मेरी इस कोशिश में तू बरकत फरमा दे। क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो दुआ तो उसके साथ एक लाजिम व मलजूम अमल है कि आपने अल्लाह ताला से करती रहना है। और एक चीज़ का इजाफ़ा करते चलूँ कि जब इंसान अल्लाह ताला का नाफरमान बन जाता है तो अल्लाह ताला वो चीज़ें जो दुनिया में उसके लिए उसने मुसख्खर की हुई होती है, जैसे किसी भी मर्द के लिए उसकी बीवी, उसकी औलाद, उसका रुपए पैसा, तो अल्लाह ताला उसे उसके मुखालिफ कर देता है। क्योंकि वो अल्लाह ताला के जब ऐसे काम करता है जो कि गुनाह का सबब है, उसकी नाराज़गी का सबब है, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों को भी उसके लिए
پھیر دیتا ہے اور وہ اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ تو امید کروں گی کہ پوری بات آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئی ہوگی، اور اگر بیوی یہ عمل کرنا چاہے تو بیوی نے اسی طرح سے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے اور پھر سورہ عصر پڑھنی ہے، اور انہی ہاتھوں سے اگر وہ اپنے شوہر کے کپڑے استری کر رہی ہے تو ان کے اوپر پھونک دے، اگر شوہر کا کھانا بنا رہی ہے تو اس کے اوپر پھونک دے، کوئی پانی دے رہی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد دعا اور یہ عمل مل کر آپ کے تمام تر مسائل کو حل کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے گا اور لائک کے بٹن پر پریس کر دیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ آئندہ کسی دوسری مزید انفارمیٹیو وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔